नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सुनकर जो कोई भी सुनेगा हैरान हो जाएगा खुद भी। क्योंकि ये कहानी है कि जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो लड़की खुद ही गिरफ्तार होती है इस कहानी के अंदर। लड़की का नाम है नीतू कुमारी। जो खुद के कत्ल में गिरफ्तार हो जाती है होती है। आज की कहानी है बिहार राज्य का एक जिला हाजीपुर। इसका थाना क्षेत्र है पातीपुर बाली। इसका एक गांव है भूसाई। इस गांव में 21 दिसंबर 2021 की यह घटना है। सुबह के करीब 9 बजे का समय हुआ होगा। पुलिस के पास फोन पहुंचता है कि सर, एक घर ऐसा एक घर में एक ऐसा हादसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। आप जल्दी से आ जाइए, ऐसा ना हो कि कहीं अनर्थ हो जाए। वहां पर खूब शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, काफी सारे लोग हैं, आप जल्दी आ जाइए सर। पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है कि जून 2021 को एक लड़की नीतू कुमारी, जिसकी शादी हुई थी अभी, इसी घर में नई नवेली दुल्हन थी। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसका कत्ल हो जाता है। पुलिस आती है फोन रिसीव करने के बाद, और जिस कमरे में नीतू कुमारी रहती है उस कमरे में जाकर तलाशी ली जाती है। तो बिस्तर पर जगह जगह खून के धब्बे मिलते हैं, दीवारों पर खून के धब्बे मिलते हैं, एक धारदार हथियार होता है, उसके ऊपर भी कुछ खून के छींटे लगे होते हैं। लेकिन पुलिस को वहां पर किसी की लाश नहीं मिलती है। अब घर में 3 सदस्य रहते थे। अभी थी सास, देवर और उसकी भाभी नीतू कुमारी की। और इसका पति नीतू कुमारी का, वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और वहीं रहता है। पुलिस जब इसकी सास से जब बातचीत करती है, साथ ही उसके देवर राकेश से जब पुलिस अपनी बातचीत करती है कि तुमने अपनी बहू को मारकर कहाँ उसकी लाश छुपाई है, बता दो वरना हमें अपने तरीके से पूछताछ करनी आती है, पुलिस बोलती है। अब घर वाले बोलते हैं कि हमने किसी को नहीं मारा। जैसी सूचना पुलिस को दी गई थी वैसे ही सूचना नीतू के मायके वालों को भी दी गई थी। नीतू का मायका मुजफ्फरनगर का तुर्कीपुर एक कस्बा है, वहां का रहने वाला था। वहां से भी कुछ लोग आते हैं रोते हुए, पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब, इन्होंने हमारी बेटी को दहेज के लिए मार डाला। यह हमारी बेटी को दहेज की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर इन्होंने हमारी बेटी को मारकर कहीं छुपा दिया है, नीतू कुमारी के घर वाले बताते हैं। पुलिस मौके पर पहले से ही मौजूद थी। साथ ही डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक की टीम इत्यादि मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस को तमाम कोशिशों के बाद भी नीतू कुमारी की लाश नहीं मिलती है, जिसका कत्ल हो चुका है। आखिर में डॉग स्क्वाड की मदद लेने की कोशिश की गई। डॉग घर में घुसता है, सूंघता था और बाहर आ जाता था और रुक जाता था और फिर वापस घर के अंदर जाता है। तो डॉग स्क्वाड से भी ऐसा ही चलता रहा, तो कोई पुलिस को सुराग नहीं मिला। पुलिस छानबीन में लगी रहती है और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस को सबूत तो मिला नहीं था, तो पुलिस शक के आधार पर ही मुकदमा दर्ज कर लेती है कि नीतू कुमारी का इस घर में कत्ल हो चुका है, वो लाश तो मिली नहीं है। तो शक के आधार पर ही मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है। आखिरकार एक लड़की का कत्ल हो चुका है। कत्ल जो हो चुका था। पुलिस नीतू के पति से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, वो भी सूचना मिलने पर अपने घर पहुंच जाता है। अब पुलिस इनकी सीडीआर निकालती है घर वालों की। जब यह घटना घटित हुई 20 व 21 तारीख की रात को, पुलिस को सीडीआर में से मालूम चलता है कि नीतू का पति
तो दिल्ली में ही था। अब पुलिस के सामने अजीब उलझन सामने थी कि आखिरकार कौन है जो इसको मार सकता है नीतू को। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और जहां पर मर्डर हुआ वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है कि कहीं से कुछ मिल जाए। सीसीटीवी से मालूम चलता है कि एक स्कॉर्पियो वहां आती है, थोड़ी देर रुकने के बाद उनके घर के सामने से चली जाती है। अब पुलिस वाले यही अंदाजा लगा रहे थे कि बहू को मारकर स्कॉर्पियो के जरिए कहीं फिकवा दिया गया है घर वालों ने। मगर सास और देवर और उसका पति बार बार एक ही बात कहता है कि हमने अपनी बहू को नहीं मारा। नहीं मारा है तो किसने मारा है, पुलिस कहती है। अब पुलिस नीतू की फोन की सीडीआर निकलवाती है जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। तो सीडीआर से मालूम चलता है कि नीतू कुमारी अपने पति से हर दिन 1 से 1.5 घंटा बातचीत करती थी, लेकिन उन्हीं नंबरों से किसी और नंबरों पर भी बातचीत चल रही थी। वो कम से कम 3 से 4 घंटे की बातचीत होती थी हर दिन। वो पति से जब भी उनको मौका मिलता नीतू कुमारी को तब वह बात करती थी। जब पुलिस अन्य नंबर की जांच करती है तब मालूम चलता है कि जो बहू है उसका भाभी का भाई के नंबर थे, वो नंबर थे दूसरे वाले। वो जो उनकी बहू है नीतू कुमारी उसकी भाभी है, उसके भाई के नंबर थे दूसरे वाले नंबर, यानी कि वह एक रिश्तेदार था। जब इस बात को लेकर घर वालों से बातचीत की जाती है तो घर वाले बताते हैं कि हाँ, हम इनको जानते हैं, इसका नाम सोनू है और इसका हमारे घर आना जाना लगा रहता है। लेकिन सोनू ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन पुलिस के नज़र में अब आरोपी वही सोनू कुमार ही है। और पुलिस को अब मालूम चलता है कि उस दिन जो स्कॉर्पियो आई थी वो सोनू कुमार की ही थी, क्योंकि इनके जो भी रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों में किसी के पास भी स्कॉर्पियो नहीं थी। सोनू कुमार मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस अब सोनू कुमार के पास जाती है और घर के दरवाजे की बेल दबाई जाती है तो अंदर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। पुलिस यह देखकर दंग रह जाती है कि जिसका कत्ल हुआ वो लड़की सामने ही खड़ी है। पुलिस के पास जो फोटो मिली है अब उसको पुलिस वाले ठीक से चेक करने की कोशिश करते हैं और जब उनको कंफर्म होता है कि हाँ ये लड़की वही नीतू कुमारी है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस को मालूम होता है कि सोनू कुमार पहले से शादीशुदा है, लेकिन नीतू से वह प्यार करता था। घर वाले शायद इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते हैं, इसलिए नीतू कुमारी का मरने का एक नाटक रचा। इस नाटक में ये दोनों काफी हद तक तो कामयाब हो चुके हैं थे, लेकिन पकड़ में आने की वजह एक सीडीआर थी और दूसरी स्कॉर्पियो जो घर पे आई थी, इसलिए पकड़ में आ गए। लेकिन अब भी पुलिस के सामने चुनौतियां थी, क्योंकि चुनौतियां ये थी कि जब नीतू का कोई कत्ल ही नहीं हुआ तो फिर घर पर खून किसका पड़ा हुआ था। पुलिस के सामने ये चुनौती थी। अब पुलिस वाले सोनू कुमार और नीतू को सख्ती से पूछताछ करते हैं कि जब नीतू मरी नहीं है तो वो खून किसका था। तो सोनू कुमार बताता है कि वो खून मैंने ब्लड बैंक से लेकर आया था। जब इस बात की पुलिस जांच करती है तो हाँ, ये सच था कि सोनू कुमार ब्लड बैंक से खून लेकर आया था और सोनू कुमार ने बताया कि मैंने इस तरह से घर में फैलाया कि हाँ लगे कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो एक दंडनीय अपराध है और संगीन एक जुर्म है। पुलिस ने इन पर आईपीसी की धारा 420, 194, 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ की जो एसपी है पूनम चौधरी कहती है कि इन्होंने जो काम किया है, नीतू ने अपने ससुराल के खिलाफ
जो काम किया है, ससुराल वालों के खिलाफ झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाना, लेकिन किसी को मारना नहीं है। मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया है। जनवरी 2020 को अखबार में यह खबर छपी। ये घटना 21 की है। अब घटना जो छप रही है वो जनवरी 2022 को अखबार में यह खबर छपी कि ये लड़की अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और अपने ससुराल पक्ष से माफ़ी मांगना चाहती है और कहती है कि इस मुकदमे को खत्म करवा दो। अब ससुराल वाले इस मुकदमे को खत्म नहीं करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इन्होंने जो काम किया है हर हाल में उसकी सजा उसको भुगतनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कोशिश करेंगे। हाँ, और 2 दिन से मैं कहानियाँ नहीं डाला, तो चुनावों का टाइम चल रहा है तो थोड़ा लग गया था, इसलिए मैं कहानी नहीं डाल पाया। आपको जैसे ही चुनाव फ्री होंगे, मेरे को जब भी समय मिलेगा आपके पास कहानी मैं डाल दूंगा। और कहानी में हर दिन रात को 8 बजे ही डालता हूँ। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।